नमस्कार दोस्तों, जितिया की प्रचलित कथा चील और सियार विस्तार पूर्वक सुना रही हूँ। जितिया प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को किया जाता है और महिलाएं इसे संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसमें महिलाएं 24 घंटे का निर्जला तथा निराहार उपवास करती हैं। इस व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। यह 3 दिनों तक चलने वाला महाव्रत है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया की कथा सदियों पुरानी है। कहावत है कि जितिया व्रत कथा सुने बिना अधूरी रहती है, इसीलिए व्रती महिलाएं इस कथा को सुनकर ही अपना व्रत पूरा करती हैं। जितिया की कथा इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीतवाहन की पूजा की। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक सेठ की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। चील और सियारिन दोनों ने उपवास रखा था, लेकिन सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने नियम एवं श्रद्धा से अपने व्रत को पूरा किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सीलवती के सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर उसके पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती अपनी बहन सीलवती के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब बहुत देर तक सूचना नहीं मिली तो वह स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सभी पुत्रों को जिंदा देखकर सन्न रह गई और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती वहीं पर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को सूचना मिली तो उन्होंने उसी स्थान पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, यह कथा समाप्त होती है। आप कथा सुनकर अपना व्रत पूजा कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।